Hello friends, I am Ishika. If you like my video, please like and subscribe. Our today topic is journal part 5. पार्ट 4 तक कंप्लीट हो चुका था, पार्ट 5 देखते हैं। तो पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है डीके गोयल का। अगर आपके पास डीके गोयल बुक है तो आप देखना, आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताऊंगी। और क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है तो क्वेश्चन मैच कर लेना। और अगर बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। तो इसका क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रॉस। डेट दिया गया है 2017 मार्च 3। सोल्ड गुड्स टू देव 1 लाख। March 5, receive from Dev in full settlement of his account 98,000. March 6, sold goods to Manmohan 80,000. March 8, Manmohan returned goods 1,000. March 15, received from Manmohan in full settlement of his account 78,200. March 16, received cash from Ram 19,500 and discount allowed 500. March 20, paid cash to Pawan 4,700 and discount received from him 300. March 25, sold goods to Varun of the list price of 25,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सबसे पहले ऊपर लिख देंगे जर्नल, जिसके बुक में बना रहे उसका नाम लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है गणेश ब्रॉस की बुक में बनाना है, तो लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ गणेश ब्रॉस। फिर प्रोफार्मा बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। फर्स्ट दिया गया है डेट में 2017 मार्च 3। ट्रांजैक्शन में दिया गया है सोल्ड गुड्स टू देव 1 लाख। गुड्स बेचा गया, सोल्ड किया गया देव को 1 लाख में। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश मेंशन नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब ट्रांजैक्शन में कैश मेंशन नहीं हो मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। और जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री में कैश मेंशन नहीं करेंगे। तो गुड्स बेचा गया देव को, तो गुड्स बेचने पे गुड्स बिजनेस से जा रहा है। गुड्स जब बिजनेस से गोज आउट हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। और यहाँ पे गुड्स ना लिख करके हम लोग सेल्स लिखते हैं। जब गुड्स परचेज किया जाता है तो हम लोग परचेजेस लिखते हैं, और जब गुड्स सेल्स किया जाता है तो सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया गया है। और गुड्स सोल्ड किया जा रहा है देव को, तो देव जो है उस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा है एज अ रिसीवर की तरह। गोल्डन रूल कहता है कि जो रिसीवर होता है उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे देव डेबिट हुआ है 1 लाख से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1 लाख से। सिंपल सा था। तो अगर इसको मॉडर्न रूल से समझेंगे तो गुड्स बेचा जा रहा है देव को उधार में, तो गुड्स तो बेचा जा रहा है, तो गुड्स बेचने पे बिजनेस से गुड्स जा रहा है, गुड्स घट रहा है बिजनेस का। और गुड्स एक एसेट्स की तरह काम करता है, और जब एसेट्स डिक्रीज करे तो क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। और गुड्स बेचा जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है देव को, उधार में बेचा जा रहा है। अब बिजनेस फ्री में तो किसी को गुड्स बेचेगा नहीं, कैश में ही बेचेगा, लेकिन यहाँ पे उधार में बेचा है। उधार में बेचा है कहने का मतलब है जिसको उधार में बेचा है ना, उससे इन फ्यूचर पैसा मिलेगा। और इन फ्यूचर जिससे पैसा मिले उसको एसेट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देव नाम का एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डेबिट हुआ है 1 लाख से। तो एंट्री पास हुआ है देव डेबिट 1 लाख टू सेल्स अकाउंट 1 लाख बीइंग गुड्स सोल्ड टू देव। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 5। दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। सबसे पहले फुल सेटलमेंट का मतलब समझते हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि सारा पैसा मिल गया, अब इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला देव से, जितना मिला है उसी को फाइनल अमाउंट समझेंगे।
तो यहाँ बोल रहा है कि देव से बिजनेस जो है कैश रिसीव किया फुल सेटलमेंट में, मतलब अब जितना पैसा मिलना था मिल गया, अब उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मिला कितना? 98,000। तो आप ध्यान से समझना, ये जो मार्च 3 वाला ट्रांजैक्शन है और ये मार्च 5 वाला ट्रांजैक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ क्या हो रहा है कि गुड्स बेचा जा रहा है देव को 1 लाख में, और उस 1 लाख में से वो, मतलब ध्यान से समझना, गुड्स बेचा जा रहा है देव को 1 लाख में, उधार में बेचा जा रहा है। तो बिजनेस को इन फ्यूचर इस देव से 1 लाख रुपीज़ मिलना था, लेकिन जो देव है वो 1 लाख की जगह सिर्फ 98,000 का ही अमाउंट पे कर रहा है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब कि 98,000 ही मिलेगा, इसके बाद अब देव कुछ पैसा नहीं देने वाला। तो ये तो सिंपल सा क्लियर हो रहा है कि बिजनेस को 1 लाख रुपया मिलना था, लेकिन 98,000 ही मिला, 2,000 नहीं मिला। तो 2,000 कहाँ गया? तो 2,000 जो है, जो नहीं मिला, वो एक डिस्काउंट अलाउड की तरह काम करेगा। कहने का मतलब है कि बिजनेस को 1 लाख मिलना था लेकिन 98,000 ही मिला, मतलब 2,000 का जो है वो बिजनेस देव को डिस्काउंट दे दिया। अब जब बिजनेस देव को या किसी को भी डिस्काउंट देगा तो वो उसके लिए एक लॉस की तरह काम करेगा बिजनेस के लिए। और मैंने आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितना भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है 2,000 से, क्योंकि 2,000 का ही लॉस हो रहा है, इसलिए 2,000 से ही डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री तो समझ आ गया होगा। अब आगे का एंट्री देखते हैं। तो कैश रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है? बिजनेस रिसीव कर रहा है। तो कैश रिसीव करने पे कैश जो है बिजनेस में कम सीन होगा, और जब कम सीन हो तो उसको डेबिट करना पड़ता है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है। कितना से डेबिट करेंगे? तो कैश कितना रिसीव हुआ? ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है कि कैश रिसीव हुआ सिर्फ 98,000, इसलिए 98,000 से ही कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है। अब एक और एंट्री पास होगा, देव अकाउंट। देख सकते हो आप, देव एक और एंट्री पास हुआ है, मतलब एक और अकाउंट अफेक्ट हुआ है जो कि है देव का, क्योंकि बिजनेस कैश तो रिसीव कर रहा है, देव से रिसीव कर रहा है, तो देव इस कैश को देने का काम कर रहा है, एज अ गिवर की तरह काम कर रहा है। और गोल्डन रूल कहता है कि जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए देव यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1 लाख से। 1 लाख से इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि मिलना था इस देव से 1 लाख, लेकिन मिला इतना, तो क्रेडिट करेंगे देव को 1 लाख के अमाउंट से ही। ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझना। आपको डेबिट का दोनों अमाउंट समझ में आ गया कि 98,000 डेबिट क्यों हुआ, 2,000 डेबिट क्यों हुआ। अब क्रेडिट में जो एंट्री पास करेंगे, डेबिट हमेशा इक्वल होता है क्रेडिट का, तो डेबिट में टोटल 1 लाख आया, तो कहने का मतलब है क्रेडिट में भी 1 लाख जाएगा, तो उससे भी आप समझ करके क्रेडिट का अमाउंट 1 लाख लिख सकते हो। ये था गोल्डन रूल से। अगर इसको मॉडर्न रूल से समझेंगे तो पहले आप ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ना कि कैश रिसीव हो रहा है देव से फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब अब उससे आगे फ्यूचर में कुछ नहीं मिलने वाला, फुल्ली उसका अकाउंट अब क्लोज हो जाएगा, ये हो गया फुल सेटलमेंट। तो कैश तो रिसीव कर रहा है, बिजनेस रिसीव कर रहा है, कैश रिसीव करने पे बिजनेस का एसेट्स कैश नाम का इंक्रीज करेगा, इसलिए डेबिट। 98,000 से डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ 98,000 का ही कैश रिसीव हुआ, 98,000 से ही एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, इसलिए 98,000 से डेबिट किया गया है। देव से रिसीव किया गया है फुल सेटलमेंट में, तो देव से तो मिलने वाला था 1 लाख, लेकिन मिला 98,000 ही, मतलब 2,000 बिजनेस डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दे दिया आपको कैसे समझना है वो समझो, कि बिजनेस गुड्स बेचा देव को, उधार में बेचा, तो उसको पैसा मिलेगा। आप ही समझ लो, आप कोई गुड्स
खरीद रहे हो 1 लाख का और आप उसके बदले 95,000 ही पे कर रहे हो, तो बचा जो 5,000 वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको तो डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर जो बिज़नेस है डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए एक लॉसेस की तरह काम कर रहा है। और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ हो तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे डेबिट हुआ है 2,000 से। अब मॉडर्न रूल से समझेंगे कि देव क्रेडिट कैसे हुआ है। तो गुड्स बेचा जा रहा था देव को उधार में, कहने का मतलब है इन फ्यूचर इस देव से पैसा मिलने वाला था 1 लाख का। बिजनेस के लिए 1 लाख के अमाउंट से एसेट्स इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन अब तो पैसा जितना मिलना था मिल गया। तो जो एसेट्स बिजनेस का 1 लाख से इंक्रीज़ कर रहा था, अब वो एसेट्स 1 लाख से डिक्रीज़ कर गया है, इसलिए देव को क्रेडिट किया गया है 1 लाख से। क्योंकि एसेट्स का मतलब होता है इन फ्यूचर जिससे पैसा मिले। तो इन फ्यूचर बिजनेस को इतना पैसा मिलना था, लेकिन मिला तो इतना ही, पर अब कुछ और मिलने वाला भी नहीं है। तो जितना मिलने वाला था उतना तो ख़त्म हो चुका, तो उतना के अमाउंट से क्रेडिट कर दिया गया है, कहने का मतलब एसेट्स डिक्रीज़ कर गया है। तो एंट्री पास हुआ है कैश अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू देव 1 लाख, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आई होप क्लियर हो रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार और देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट दिया गया है ट्रांजैक्शन मार्च 6 का, दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000। सोल्ड गुड्स, मनमोहन को गुड्स बेचा गया 80,000 में। अब आप देख सकते हो कि ये भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश मेंशन नहीं है। और मैंने बताया था कि जब कैश मेंशन ना हो मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब बिजनेस गुड्स तो सोल्ड किया, बेचा मनमोहन को, लेकिन उधार में बेचा। तो गुड्स बेचने पे बिजनेस से गुड्स गोज आउट हो रहा है, इसलिए सेल्स अकाउंट से क्रेडिट किया गया है। और मनमोहन को गुड्स बेचा जा रहा है, तो मनमोहन उस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा है। मनमोहन एज अ रिसीवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए मनमोहन डेबिट हुआ है 80,000 से। इसको मॉडर्न रूल से समझेंगे तो गुड्स बेचने पे बिजनेस के लिए गुड्स नाम का एसेट्स डिक्रीज़ हो गया है, लेकिन गुड्स ना लिख करके हम लोग सेल्स लिखते हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट से क्रेडिट किया गया है, क्योंकि गुड्स नाम का एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है और गुड्स बेचा जा रहा है मनमोहन को उधार में। तो इन फ्यूचर इस मनमोहन से पैसा मिलेगा, इन फ्यूचर जिससे पैसा मिले उसको एसेट्स बोला जाता है। और यहाँ पे मनमोहन नाम का एसेट्स इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए मनमोहन डेबिट हुआ है 80,000 से। तो इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन। ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कहने का मतलब क्रेडिट ही है, लेकिन कैश में जब भी होगा तो कैश एंट्री में भी और नरेशन में भी, दोनों में मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब आगे जगह ना रहे तो लाइन खींच देते हैं, CF लिख देते हैं, कैरी फॉरवर्ड। जितना अमाउंट है डेबिट का और क्रेडिट का दोनों को ऐड कर देंगे, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो 1 लाख प्लस कर देंगे 98,000 प्लस 2,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 2,80,000 डेबिट, 2,80,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री जब स्टार्ट हो तो हम लोग सबसे पहले BF लिखते हैं। BF का मतलब हो गया ब्राउट फॉरवर्ड 2,80,000, 2,80,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 8 का, दिया हुआ है मार्च 8 में मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000। अब आप इसके पहले वाला ट्रांजैक्शन देखना जो कि था मार्च 6 का, उसमें क्या आना था कि बिजनेस जो है गुड्स जो है बेच रहा था मनमोहन को 80,000 में, जिसमें से जो मनमोहन है उस 80,000 का गुड्स जो वो खरीदा उतना में से
वो 1000 का गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया बिजनेस को ही। तो ध्यान से समझना, बिजनेस को ही गुड्स रिटर्न कर दिया तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है 1000 का, क्योंकि जब वो 80,000 का गुड्स बेच रहा था तो बिजनेस से गुड्स गोज आउट हो रहा था। अब उस 1000 का उसके पास रिटर्न आ गया तो वो 1000 कम्स इन हो रहा है बिजनेस में गुड्स, इसलिए डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट से डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स जो बेचा गया था वो रिटर्न आ रहा था और बेचने के लिए सेल्स अकाउंट यूज़ होता है। तो बेचा हुआ जब रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट यूज़ करेंगे, डेबिट कर देंगे 1000 से, क्योंकि 80,000 का सोल्ड हो रहा था और इस 80,000 में से 1000 का ही रिटर्न आ रहा है, इसलिए 1000 से ही डेबिट करेंगे। और गुड्स रिटर्न कौन कर रहा है? गुड्स जो है रिटर्न कर रहा है मनमोहन। तो मनमोहन एज अ गिवर की तरह काम कर रहा है, गुड्स को देने का काम कर रहा है, इसलिए जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए मनमोहन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1000 से। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू मनमोहन। अगर इसको मॉडर्न रूल से समझेंगे तो गुड्स रिटर्न आ रहा है मतलब गुड्स बिजनेस में वापस आ रहा है, और गुड्स एक एसेट्स की तरह काम करता है। एसेट्स जब बिजनेस में आए मतलब एसेट्स जब इंक्रीज़ हो तो डेबिट, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट से डेबिट हुआ है 1000 का। और मनमोहन जो है एक एसेट्स डिक्रीज़ होने का काम कर रहा है, इसलिए मनमोहन क्रेडिट हुआ है। अब समझते हैं कि मनमोहन एसेट्स डिक्रीज़ होने का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि जब बिज़नेस 80,000 का गुड्स बेच रहा था उधार में, तो इस मनमोहन से 80,000 इन फ्यूचर में मिलने वाला था, लेकिन इस 80,000 में से वो 1000 का वापस बिजनेस में ही रिटर्न कर दिया, मतलब अब 1000 का अमाउंट बिजनेस को नहीं मिलेगा। जब मिल रहा था तब एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा था, अब मिल नहीं रहा है तो एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है 1000 के अमाउंट से, इसलिए 1000 से क्रेडिट किया गया है मनमोहन को, क्योंकि मनमोहन नाम का एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है मार्च 15, दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। तो यहाँ पे भी दिया गया है फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा पैसा मिल गया। अब इसके बाद इस मनमोहन से कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहला तोड़ तोड़ के समझते हैं कि कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव होने पे कैश बिजनेस में कम्स इन हो रहा है, जब कम्स इन तो डेबिट। मनमोहन से रिसीव हो रहा है कैश, मनमोहन कैश को देने का काम कर रहा है तो एक गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए मनमोहन क्रेडिट। ये सिर्फ मैं एंट्री बता रही हूँ, अमाउंट इसके बाद देखेंगे। अब ये समझते हैं कि कैश रिसीव कितना किया बिजनेस, 78,200 ही रिसीव किया। तो जितना रिसीव किया उसके हिसाब से डेबिट कर देंगे। मनमोहन से रिसीव किया इसलिए मनमोहन एक गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट। अब मेन चीज़ समझते हैं। स्टार्टिंग था कि बिजनेस 80,000 का गुड्स बेचा मनमोहन को, और मनमोहन उस 80,000 का गुड्स में से 1000 का गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। कहने का मतलब है बिजनेस 80,000 का अमाउंट रिसीव करता क्योंकि वो इतना का ही गुड्स बेचा, लेकिन 1000 का रिटर्न आ गया, मतलब अब वो 79,000 उसको रिसीव करना था। बिजनेस को 79,000 का अमाउंट मनमोहन से रिसीव करना था, लेकिन जो मनमोहन है वो 79,000 की जगह 78,200 का ही अमाउंट पे किया। समझ आ रहा होगा कि 80,000 बिजनेस को मिलना था क्योंकि वो इतना का ही गुड्स बेचा था, लेकिन 1000 का रिटर्न आ गया। अब जब रिटर्न आ गया तब तो वो अमाउंट मिलने वाला है नहीं, तो 79,000 ही रिसीव करना था, लेकिन उतना में से 78,200 ही रिसीव किया, लेकिन फुल सेटलमेंट में किया। कहने का मतलब अब इसके बाद कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। तो आप खुद से सोचना कि 79,000 के जगह 78,200 ही मिला, मतलब
जो 800 बचा हुआ है, 79,000 माइनस 78,200 इक्वल टू 800 होता है। तो वो 800 कहाँ गया? तो वो जो 800 है बिजनेस के लिए एक लॉस की तरह काम कर रहा है। मतलब बिजनेस गुड्स जब बेच रहा है मनमोहन को, तो वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है। जैसे गुड्स बेच रहा है 79,000 का और बोल रहा है कि आप 78,200 ही पे कीजिए। मतलब बिजनेस जो है 800 का मिस मनमोहन को डिस्काउंट दे रहा है, और ये जो डिस्काउंट दे रहा है बिजनेस के लिए एक लॉस की तरह काम कर रहा है। इसलिए जो लॉस होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ऐसा नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितना भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है उसको डेबिट करना होता है, इसलिए डेबिट किया गया है डिस्काउंट के नाम से, क्योंकि बिजनेस एक डिस्काउंट की तरह दे रहा है, इसलिए डेबिट किया गया है 800 से। तो आपको ये दोनों तीनों एंट्री समझ आ गया होगा, ये दोनों अमाउंट भी समझ आ गया होगा। और डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट के हमेशा इक्वल होता है, तो ये दोनों को जोड़ के आया 79,000 डेबिट, तो 79,000 से क्रेडिट कर देंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब भी आप डेबिट में डिस्काउंट लिखो तो उसके साथ हमेशा अलाउड लगता है। दो तरीके का डिस्काउंट लिखा जाता है, एक लिखा जाता है डिस्काउंट अलाउड और एक लिखा जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड तो हमने पढ़ लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड आगे होगा ट्रांजैक्शन में, पर डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड जो रहेगा हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये तो बात की बात था, तो छोड़ो अभी। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा मार्च 16 का। दिया हुआ है मार्च 16 में रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। तो आप देखो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, तोड़ के समझते हैं कि बिजनेस कैश रिसीव किया, कैश कम्स इन इसलिए डेबिट। कितना रिसीव किया? तो 19,500 ही रिसीव किया, इसलिए इतना के अमाउंट से डेबिट कर देंगे। और बोल रहा है कि रिसीव किया राम से, तो राम से रिसीव किया, तो राम उस कैश को देने का काम कर रहा है, एज अ गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए राम को क्रेडिट किया गया है। और बोल रहा है कि डिस्काउंट अलाउ किया गया 500 का। और जैसा कि मैंने पहले वाले एंट्री में बताया कि जो डिस्काउंट अलाउड होता है उसको हमेशा डेबिट करते हैं, 500 से हो रहा है। और डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है मतलब वो एक एक्सपेंसेस या लॉसेस की तरह काम कर रहा है, और एक्सपेंसेस या लॉसेस हमेशा डेबिट। 500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसलिए 500 का अमाउंट से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया गया है। और 19,500 प्लस 500 इक्वल टू 20,000, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिजनेस कैश रिसीव कर रहा है राम से और कुछ डिस्काउंट दे रहा है राम को। अब फ्री में तो बिजनेस कैश रिसीव करेगा नहीं, वो कुछ बेचा होगा उधार में तभी ना कैश रिसीव कर रहा है, और कुछ बेचा होगा तो उसके लिए वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है राम को। मॉडर्न रूल से समझेंगे तो कैश रिसीव करने पे कैश नाम का एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 19,500 से, और डिस्काउंट अलाउ किया गया है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। 500 का अमाउंट दिया हुआ था तो 500 का अमाउंट लिख देंगे। और राम जो क्रेडिट हुआ है वो एसेट्स डिक्रीज़ होने का काम कर रहा है, क्योंकि कैश रिसीव कर रहा है बिजनेस राम से, तो राम फोकट में तो कैश देगा नहीं, कुछ लिया होगा उसके बदले तभी ना कैश देगा। और कुछ लिया होगा बिजनेस से, उधार में लिया होगा तभी ना आज के दिन वो पे कर रहा है। तो जिस दिन उधार में ले रहा होगा उस दिन बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज कर रहा होगा, और आज वो पेमेंट कर दिया तो राम नाम का एसेट्स यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है, इसलिए क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि है मार्च 20। दिया गया है पेड कैश टू पवन 4,700
एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 300। कैश पे किया गया, कैश पे करने पे कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट 4700 का पे किया गया, इसलिए 4700 से क्रेडिट कर देंगे। पवन को पे किया गया है तो पवन कैश रिसीव करने का काम कर रहा है, एज अ रिसीवर की तरह काम कर रहा है। जो रिसीवर होता है उसको डेबिट, इसलिए पवन यहाँ पे डेबिट हुआ है। अब बिजनेस कैश पे कर रहा है और उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तोड़ के समझो, पहला तो ऐसे समझो कि डिस्काउंट रिसीव, जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्काउंट जब रिसीव करे तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। 300 का अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है तो 300 लिख देंगे। या ऐसे अगर बिजनेस कैश पे कर रहा है और कैश पे करने पे उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे मान लो आपको पे करना है 1000 का अमाउंट और आप 800 ही पे कर रहे हो, मतलब 200 आपको डिस्काउंट मिला और वो डिस्काउंट आपके लिए एक इनकम की तरह काम करेगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो इनकम होता है उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। मॉडर्न रूल से समझेंगे तो कैश पे करने पे कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज़ कर रहा, इसलिए क्रेडिट 4700 से, और डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो वो एक इनकम की तरह काम कर रहा है। जब इनकम इंक्रीज़ तो क्रेडिट, इसलिए 300 से क्रेडिट हुआ है। और कैश पे करने पे, जैसे बिजनेस फोकट में तो कैश पे नहीं करेगा, कुछ इस पवन से उधार में खरीदा होगा। जैसे आप किसी को कैश पे कर रहे हो तो फ्री में तो कैश पे नहीं करोगे, कुछ आप उससे खरीदे होगे तभी ना कैश पे करोगे। और जब उधार में अगर खरीदे होगे तो इन फ्यूचर आपको पे करना होगा किसी को, तो आपके लिए एक लायबिलिटीज़ की तरह काम कर रहा होगा, तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा होगा आपका। अब जब वही कैश पे कर दोगे तो आपका लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ कर जाएगा उस अमाउंट से। यहाँ पे पवन नाम का लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुआ है, इसलिए डेबिट किया गया है 5000 से। अगर अमाउंट समझ नहीं ना आए किसी का, जैसे 3 एंट्री यहाँ पे है, मतलब 3 अकाउंट अफेक्ट हुआ है, तो 2 अकाउंट का आप अमाउंट किसी तरीके से निकाल लो तो तीसरा का अपने आप निकल जाएगा। जैसे यहाँ कैश अकाउंट का बहुत इजी था, जितना कैश पे किया वो अमाउंट लिख दो, जितना डिस्काउंट रिसीव किया वो अमाउंट लिख दो, बचा एक एंट्री इसका, ये अकाउंट बचा, इसका अमाउंट अगर आपको नहीं समझ आए तो ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, क्योंकि डेबिट हमेशा इक्वल होता है क्रेडिट के लिए। और जैसा कि मैं आपको 2 रूल से बता रही हूँ, एक तो मैं आपको गोल्डन रूल बता रही हूँ और एक मॉडर्न रूल बता रही हूँ। अगर आपको जो रूल अच्छा लगे उससे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर किसी क्वेश्चंस में दिक्कत आता है तो दोनों में से कोई रूल जो इजी लगे उसको लगा के समझना, तो उसके लिए हेल्प होगा। मैं आपको दोनों रूल से बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप उससे करना, जिससे समझ आए वो आपके लिए इजी होगा, तो उसी से करना। नेक्स्ट है March 25, दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो आप यहाँ देख सकते हो ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 डिस्काउंट होता है, 2 तरीके का डिस्काउंट होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट TD और एक होता है कैश डिस्काउंट CD। ये 2 तरीके का डिस्काउंट होता है। तो आप बस इतना समझो ना कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका जब एंट्री पास करेंगे तो वो मेंशन नहीं करना पड़ेगा एंट्री में, और जो कैश डिस्काउंट होता है जब उसका एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पे डिस्काउंट को मेंशन करना पड़ता है एंट्री में। तो ऐसे तो समझ नहीं आ रहा होगा, आप ये वाला ट्रांजैक्शन देखो। यहाँ पे गुड्स बेचा जा रहा है वरुण को 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। लिस्ट प्राइस कितना है तो पहले एंट्री समझ लेते हैं कि गुड्स बेचा जा रहा है वरुण को, कितना का अमाउंट छोड़ दो, अभी अमाउंट रहने दो, एंट्री समझो कि ये एंट्री पास कैसे हुआ। तो गुड्स बेचने पे बिजनेस का गुड्स गोज आउट होगा, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया गया है। और कैश में बेचा नहीं गया है, क्रेडिट में बेचा गया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश मेंशन नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार में बेचा गया है। तो
गुड्स बेचने पे वरुण जो है उस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा है एज अ रिसीवर की तरह, और जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करना पड़ता है, इसलिए वरुण यहाँ पे डेबिट हुआ है। मॉडर्न रूल से समझेंगे तो गुड्स बेचने पे गुड्स नाम का एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए क्रेडिट, और उधार में बेचा जा रहा है, मतलब इन फ्यूचर इस वरुण से पैसा मिलने वाला है, वो एक एसेट्स की तरह काम कर रहा है, इसलिए डेबिट। अब अमाउंट समझते हैं कि 25,000 लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, जिसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, तो आ जाएगा इक्वल टू 5,000। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या ना करते हैं, जो लिस्ट प्राइस गिवन होगा उसमें जितना ट्रेड डिस्काउंट लगाना होगा उतना लगा दो। तो लिस्ट प्राइस था 25,000, जिसका ट्रेड डिस्काउंट निकल करके आया 5,000। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या ना करते हैं कि डिस्काउंट को एंट्री में मेंशन नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन किया जा रहा था एंट्री में, तो ये कैश डिस्काउंट था। लेकिन आपको जब भी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट सामने मेंशन किया हुआ मिले, तो जब भी आप एंट्री पास करोगे तो वहाँ पे कभी भी डिस्काउंट नहीं लिखना, ना डिस्काउंट अलाउड ना डिस्काउंट रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट में क्या ना होता है, डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करके दिखाया जाता है। तो एंट्री में इतना तो समझ आ गया कि ना तो डेबिट में ना तो क्रेडिट में डिस्काउंट तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। अब अमाउंट कितना लिखेंगे वो समझते हैं। तो लिस्ट प्राइस था 25,000, उसका 20% निकाले तो 5,000 आया। तो 25,000 लिस्ट प्राइस था, 5,000 ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 25,000 माइनस 5,000 कर देंगे इक्वल टू 20,000। तो इस अमाउंट से एंट्री पास होगा 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। बस इतना सा समझना था। कैश डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आगे होगा तो उसको देखेंगे, बस इतना सा समझना। ट्रेड डिस्काउंट जब भी हो तो वहाँ पे एंट्री पास करेंगे तो डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करके दिखाएंगे, जितना लिस्ट प्राइस होगा उस लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे जितना ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकलेगा। तो 25,000 का 20% निकाले तो 5,000 आया, तो 25,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 20,000 आया, उसी से एंट्री पास करेंगे। तो सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लाइन खींच देंगे और जितना अमाउंट होगा डेबिट का और क्रेडिट का दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो 2,80,000 प्लस 1,000 प्लस 78,200 प्लस 800 प्लस 19,500 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 4,05,000 डेबिट 4,05,000 क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।